नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से विपक्षी दलों को हो सकता है फायदा। मथुरा से पत्रकार बालकृष्ण अग्रवाल ने कुछ ऐसी जानकारियां दी जिसको सुनकर होश उड़ जाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाते नौकरशाह। 25 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी राज्यपाल भवन लखनऊ। 25 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी नगर निगम मथुरा वृंदावन। 30 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। 31 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी नगर निगम मथुरा वृंदावन। 31 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी नगर निगम मथुरा वृंदावन। 31 अगस्त 2023 जन सूचना अधिकारी नगर निगम मथुरा वृंदावन। 14 सितंबर 2023 जन सूचना अधिकारी श्रमायुक्त कार्यालय लखनऊ। 14 सितंबर 2023 जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ। 16 सितंबर 2023 जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ। 2 अक्टूबर 2023 जन सूचना अधिकारी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। 2 अक्टूबर 2023 जन सूचना अधिकारी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। 2 अक्टूबर 2023 जन सूचना अधिकारी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। 2 अक्टूबर 2023 जन सूचना अधिकारी मुख्य निर्वाचन सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन। 2 अक्टूबर 2023 जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ। माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा जो आरटीआई कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेके हमने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 23 दिसंबर 2022 को एक धारा 17 के तहत विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए एक पत्र भेजा था 8 पृष्ठों का, जिस पर महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है या हुई है उसकी जानकारी चाहने के लिए हमने अभी 25 अगस्त 2023 को आरटीआई एक्ट की धारा 6 के तहत एप्लीकेशन भेजी कि महामहिम राज्यपाल महोदय का राजभवन से हमने जानकारी चाहिए थी कि आपके यहाँ से उक्त पत्र पर हमारे पर क्या कार्रवाई हुई है, जिसकी सूचना जो कि 30 दिन में दे देनी चाहिए थी। उसके बावजूद आज 25 अगस्त से आप लगा सकते हैं आज 23 नवंबर हो गया, यानी लगभग 3 महीने होने को है, बट अभी तक कोई हमें इसकी सूचना नहीं मिली, जिस पर हमने पिछले महीने 23 अक्टूबर को प्रथम अपील महामहिम राज्यपाल भवन के उनको ही दोबारा भेजी है, जिसका आज 1 महीने के लगभग होने के बावजूद उस पर भी कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन की जो शासन है माननीय मुख्यमंत्री जी की या माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को लगातार धूमिल किया जा रहा है। इसकी एक नहीं एक असंख्य उदाहरण है, जैसे एक तो ये हो गया राज्यपाल महोदय के भवन से सूचना नहीं मिल पा रही है, ये आप देख सकते हैं 19 से डली हुई है, लेकिन इस पर अभी तक कहीं कोई सूचना या संज्ञान देना राजभवन से मुनासिब नहीं समझा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरा उदाहरण नगर निगम मथुरा वृंदावन का है, जहां से हमने एक सूचना मांगी थी 25 अगस्त 2023 को, जिसके पर भी कोई सूचना हमको नहीं मिली है। उस पर भी हमने 23 अक्टूबर को यानी लगभग 1 महीने पहले जो कि 30 दिन में सूचना देनी चाहिए थी, उसके बावजूद नहीं देने पर हमने प्रथम अपील फिर नगर निगम आयुक्तों को भेजी है, लेकिन उन्होंने भी कहीं कोई सूचना देना मुनासिब नहीं समझा है, ना ही इस पर कोई जानकारी दी जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को लगातार धूमिल किया जा रहा है। ये ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। नगर निगम का ही एक दूसरा मैटर है, इसमें भी हमने 28 अक्टूबर को एक सूचना मांगी थी 3 बिंदुओं पर, सॉरी 28 अक्टूबर नहीं, इसमें ये हमने नगर आयुक्त के यहाँ से मांगी थी 31 अगस्त को, जिसमें कोई सूचना नहीं मिली है। तब 28 अक्टूबर को हमने दोबारा फिर इसको प्रथम अपील के रूप में भेजा है नगर निगम मथुरा वृंदावन को, लेकिन उन्होंने ना तो प्रथम पत्र का हमारी का संज्ञान लिया अभी तक, ना ही प्रथम अपील का कोई संज्ञान लिया है, जिसको भी 3 महीने और 1 महीने हो चुका है। एक अन्य उदाहरण है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का, इस पर भी हमने सूचना मांगी थी आपकी 30 अगस्त को, इन्होंने भी इसको कह दिया कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में नहीं है, उसके पर हमने आपत्ति भेजी है। ये भेजी है आपकी, ये दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बात है वो शासन प्रशासन तक
पहुंचेगी। और जो आपका जिस तरीके से आपने कहा कि योगी जी को कुछ इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ अपनी टीम गठित करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपकी बात को अगर योगी जी सुनेंगे तो जरूर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे और जरूर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। तो जो आज आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यानी अग्रवाल जी, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से अगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करी जाए तो आप लगातार एक्टिविस्ट हैं, आप लगातार आरटीआई मांगते रहते हैं, तो जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं तो आम जनमानस के लिए और भी बड़ी दिक्कत होगी। जो आम आदमी है, जो कि आम यही मैं आदमी कहना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं तो पिछले 26-27 साल से मीडिया क्षेत्र में से जुड़ा हुआ हूँ। लोकल मथुरा लेवल पे मैं 1960 से पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूँ। तब मेरे साथ इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो आम जो एक्टिविस्ट है या आम व्यक्ति हैं उनके साथ कितनी दिक्कतें होंगी, जिसका अंदाजा इन सब चीजों से लगाया जा सकता है कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं, चाहे आपका नगर निगम मथुरा वृंदावन हो या मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण हो, आवास एवं शहरी नगरीय विभाग हो, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन हो, श्रम विभाग हो, खुद राज्यपाल भवन के यहाँ से हो, या आपके माननीय राज्य सूचना आयोग जिसमें खुद मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी और एक्ट का संरक्षण करने की जिम्मेदारी है, उनकी 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और ये मुझे लगता है, जहां तक मुझे अंदाजा है, मैं श्योर नहीं कह सकता, जो मुझे महसूस होता है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि कैप्टन जो टीम होता है क्रिकेट की 11 खिलाड़ी होते हैं और 10 में से कोई एक खिलाड़ी कहीं कोई चूक करता है तो बदनामी उस कैप्टन की होती है। तो कहीं इसमें भी यही खेल चल रहा हो कि प्रशासनिक अधिकारी कोई ना कोई साजिश के तहत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जब हम लोगों को सूचना नहीं मिलेंगी तो हम लोगों को क्या, हमारी तो बात चली चलो, हम तो नहीं कहेंगे, बट आम जनता तो क्या कहेगी, अरे साहब सरकार तो योगी जी की है, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की है। तो बदनामी मेरे कहने का आशा है कि मोदी जी की और योगी जी की होगी। और कहीं ये भी हो सकता है, इसके में भी कोई दो राय नहीं है, कि कहीं कोई किसी विपक्षी पार्टी के इशारे पर ये प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से करते हुए लगे हों जिससे कि माननीय योगी जी और मोदी जी की स्वच्छ छवि को धूमिल किया जा सके। तो इस पर मेरा विशेष आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इन सब चीजों पर एक व्यक्तिगत तौर से एक प्राथमिकता के साथ उसको लिया जाए कि ये प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उस पर कोई विशेष योजना बना करके कुछ विशेष कार्रवाई की जाए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। अग्रवाल जी, एक तरफ तो जिस तरीके से यहाँ पर जो मीडिया के माध्यम से या अन्य जो संसाधन है उनके माध्यम से लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को की जो उनका हंटर जैसे कहा जाए कि बुलडोजर की बात करी जा रही है कि जो योगी जी का एक बुलडोजर चल रहा है, तो उसको लेकर के जो बुलडोजर वाकई में बुलडोजर चला, कई जो भूमाफिया थे, जो अन्य लोग थे जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए थे, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन को सुधारने के लिए लगातार योगी जी पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तब भी लगे थे और अबकी से भी वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज आपने बताया, तो इसमें आपको क्या लगता है कि योगी जी की कहीं ना कहीं कोई उनके साथ उनका जो कार्यशैली है उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है या फिर जो प्रशासन है उसमें कमी दिखाई दे रही है? देखिए, मैं माननीय जी की मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, 25 करोड़ जनसंख्या को देख रहे हैं। वो तो एक एक जिले में या एक एक मोहल्ले में, एक एक गलियों में नहीं जा सकते हैं, वो तो केवल उन संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेशित कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं दोषी इन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को ही मानूंगा। बल्कि मेरा एक तो ये निवेदन है कि माननीय योगी जी अब एक अपनी पर्सनल टीम उन प्रशासनिक अधिकारियों को पर कमान रखने के लिए कसें, जिससे कि उन पर पूरी कार्यशैली पर निगाह रखी जा सके। क्योंकि इसमें दोषी सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए जनता की नजर में जरूर मुख्यमंत्री जी दोषी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री जी एक एक गली मोहल्लों में या एक एक विभागों में नहीं जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली तौर पर मुनासिब नहीं है।
लिहाजा इसमें दोषी कहीं ना कहीं इनके जो शासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, IAS हैं, वो ही कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो कि बहुत सारे लोग जो मीडिया के सामने नहीं आ सकते हैं, जो नहीं इस चीज को बता सकते हैं, तो आपने जो मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो अपनी बात कही है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ये नियमावली है, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964, जिसका लास्ट संशोधन 27 फरवरी 2015 को हुआ है, जिसके तहत नियमावली में उल्लेख है 212 पेज की नियमावली है जो लोकसभा से पारित है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र विभाग का हो या प्रदेश सरकार का हो, उसको नियुक्ति के दरमियान से सारी संपत्तियों का ब्यौरा अपने संबंधित विभाग को दर्ज कराना होता है। साथ ही अपने कार्यकाल के दरमियान सारी संपत्तियों की जानकारी, जो कोई भी खरीद बेच करने से पूर्व अनुमतियां अपने विभाग से लेनी होती है। उसी के तहत हमने सूचना मांगी थी, जिस पर भी अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। ये हमने 1 सितंबर को मांगी थी उपराज्यपाल साहब के बारे में, लेकिन खुद सूचना विभाग जो राज्य सूचना आयोग, जिस पर सूचना का अधिकार अधिनियम का संरक्षण का कार्य क्षेत्र है, कार्यभार है, वो खुद इन चीजों को दोहन कर रहा है। एक अगला विभाग है उत्तर प्रदेश शासन का नियुक्ति अनुभाग, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग। इससे हमने पूछी थी उपराज्यपाल साहब की संपत्तियों की और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। इन्होंने भी आज तक कहीं कोई सूचना हमको नहीं दी है, जिस पर भी हमने मांगी थी 1 सितंबर को। 1 सितंबर से आज लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। हमने इस पर भी आपत्ति भेजी हुई है, पर इसका भी कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया कार्मिक विभाग द्वारा। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग का ही एक तीसरा मैटर और है, जिस पर हमने इनसे मांगी थी कि जबकि RTI एक्ट 2005 में कहीं भी कोई प्रोसेस नहीं है कि माननीय आयुक्तों के द्वारा लखनऊ कार्यालय परिसर के अलावा कहीं किसी अन्य जिलों में या मंडलों में कोई भी सुनवाई की जा सकती है, जबकि अधिकांश राज्य सूचना आयुक्तों महोदय द्वारा अलग अलग जनपदों में जाकर के, अलग अलग मंडल स्तरों पर जाकर के सुनवाइयां की जाती हैं, जबकि नियमों में या अधिनियम में कहीं कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं है। इसकी हमने जानकारी मांगी थी आपके राज्य सूचना आयोग से 14 सितंबर को। 14 सितंबर से आज 2.5 महीना हो गया, ये सूचना देने को तैयारी नहीं है कि ये किस नियम के तहत अन्य जनपदों में सुनवाइयां कर रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम है। ये राज्य सूचना आयोग का ही एक चौथा मैटर है, जिसमें हमने मांगी है कि हमने पत्र भेजा था 7 सितंबर 2022 को आगरा मंडल आयुक्त कार्यालय की कार्यशैली को लेकर के। ये भेजा था हमने राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के नाम, जिस पर हमने RTI मांगी थी तुम्हारे 2 अक्टूबर को, जिस पर अभी तक इन्होंने कोई सूचना देना मुनासिब हमको नहीं समझा है, बल्कि ये कह दिया कि साहब ये जो है सूचना धारित ही नहीं है। इसके अलावा हमने मुख्य सचिव कार्यालय को भी एक शिकायत भेजी थी आगरा मंडल आयुक्त कार्यालय के खिलाफ। उस पर भी मुख्य सचिव कार्यालय, जिनके पास पूरे उत्तर प्रदेश शासन के कारोबार है, उन्होंने भी इसको अंतरित कर दिया। ये देखिए, ये हमने भेजा था 2 अक्टूबर 2022 को। आज 2 महीने होने जा रहे हैं, कोई इन्होंने सूचना नहीं दी, बल्कि इन्होंने अपनी बला को टाल करके उसको गेंद अपनी फाले में फेंक दी आपके आवास विभाग को। आवास विभाग वालों ने उसी गेंद को फेंक दिया जन सूचना अधिकारी कार्यालय आगरा आयुक्त को। जब आगरा मंडल आयुक्त के खिलाफ शिकायत है, तो आप आगरा मंडल आयुक्त को ही क्यों गेंद फेंक रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो अपर मुख्य सचिव आवास को भी हमने सूचना भेजी थी, उन्होंने भी कोई अब तक सूचना नहीं दी है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन प्रकाश प्राधिकरण का है, ये 2 अक्टूबर को हमने सूचना भेजी थी कि आगरा मंडल आयुक्त के यहाँ से आपको एक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, उसकी सूचना देने के लिए भी मथुरा वृंदावन प्रकाश प्राधिकरण कतई तैयार नहीं है। यानी कि इन सारे मैटरों से ये तो केवल मात्र एक समझ लीजिए कि एक ट्रेलर मात्र है, अभी तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरीके के। अक्टूबर को आवेदन भेजा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को, इसका भी 30 अक्टूबर से आज 23 नवंबर हो गया, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही कोई सूचना दी गई है। इसी तरीके से एक लखनऊ के कार्यालय का है मामला श्रम विभाग का, जिसमें हमने लेबर कॉलोनियों को लेकर के सवाल मांगे थे, जानकारी चाहिए थी लेबर कॉलोनी से संबंधित कि लखनऊ
जनपद में आपके विभाग के द्वारा कितनी लेबर कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनकी क्या क्या स्टेटस है या क्या नियमावली है, उसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई है। जो कि हमने 14 सितंबर को आवेदन भेजा था, प्रथम आवेदन, और इस पर हमने फर्स्ट जो सूचना नहीं मिली है 30 दिन के दरमियान, तो हमने इस पर आपत्ति भेजी, अपनी दोबारा से प्रथम आवेदन किया 11 नवंबर को। आज 15 दिन के करीब हो गए, 12 दिन, लेकिन अभी तक इस पर भी कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये श्रम विभाग है, ये सारे के सारे मामले एक विभाग के नहीं, तमाम विभागों के हैं। और ये देखिए, ये स्वयं राज्य सूचना आयोग, जिसको आरटीआई सूचना अधिनियम का संरक्षण और मॉनिटरिंग करने का कार्य क्षेत्र है, जिसका उनसे भी हमने कुछ सूचना मांगी। अजय कुमार उप्रेती जी के द्वारा कितनी अपीलें कार्यालय में की गई हैं, करी गई हैं, उसकी भी सूचना है। माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा कोई सूचनाएं नहीं दी गई हैं। ये हमने मांगी थी 14 सितंबर को। 14 सितंबर से अभी तक इन्होंने कहीं कोई सूचनाएं नहीं दी हैं। 14 सितंबर से और आज 23 नवंबर हो गया, लगभग 2.5 महीने से अभी तक इन्होंने जो जिनके ऊपर खुद अधिकार है राज्य सूचना आयोग को। एक राज्य सूचना आयोग का एक अन्य मामला और है, जिसमें हमने मांगी थी कि राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती जी की नियुक्ति किस प्रक्रिया के तहत हुई थी और उनकी चल अचल संपत्तियों के संबंध में जानकारी चाहिए थी, जो कि केंद्रीय जी मैं आपको बता दूं कि एक एक्ट है, नियमावली है भारत सरकार की, स्पेशल लीव पिटीशन। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।